नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि महबूबा अब्दुल्ला सभी का डर एक, कश्मीर की सियासत को कैसे बदल सकता है इंजीनियर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। न महबूबा, न उमर, न फारूक। कश्मीर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार इस बार सुर्खियों में है। निर्दलीय उम्मीदवार 40 साल के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में ताकतवर पार्टियों को सीधी टक्कर देते दिख रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवारों के कंधे पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन 20 सीट और जीत जाती तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते, जिस पर वार पलटवार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कश्मीर में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में होने वाले हैं? कश्मीर में सियासी इंजीनियरिंग की कवायद क्यों तेज हो गई है? अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। अपने सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाई। अब बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कहां गए 400 पार वाले, वे 240 पर सिमट गए। अगर इंडिया गठबंधन की 20 सीटें आ जाती तो ये सारे लोग जेल में होते, ये जेल में रहने के लायक हैं। वहीं इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर भी सियासत गरमाई है। महबूबा मुफ्ती ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उससे मिलने की इजाजत नहीं, लेकिन कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी और एनसी को निर्दलीय से डर लग रहा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राशिद इंजीनियर ने 35 से 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राशिद इंजीनियर का कद बढ़ा है, इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा से हमदर्दी रखने वाला एक तबका राशिद के पाले में जा सकता है। ऐसा होने पर घाटी के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। बीजेपी को जम्मू की 43 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं अगर कश्मीर की 47 सीटों पर वोट अगर बढ़ जाते हैं तो उसके लिए और अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर के हाथों शिकस्त खाने वाले उमर अब्दुल्ला यही प्रचारित करने में जुटे हुए हैं कि राशिद बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या इंजीनियर राशिद की पार्टी बीजेपी की बी टीम है? इंजीनियर राशिद 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हरा दिया। अब विधानसभा चुनाव में वे अपने कई कैंडिडेट उतार रहे हैं। अंतरिम जमानत पर बाहर आने को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन पर इतनी मेहरबानी क्यों। इससे पहले अदालत ने राशिद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को हिरासत के तहत पैरोल दी थी। मीडिया से बात करते हुए राशिद ने कहा कि कश्मीर के लोगों से ज्यादा किसी और को शांति की जरूरत नहीं है, लेकिन यह शांति हमारी शर्तों पर आएगी, न कि केंद्र सरकार की शर्तों पर। 3 चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में नबी सदस्य विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू कश्मीर अब राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में 2 सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी हो चुकी हैं। नए दौर की उम्मीद। जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है। इसकी तुलना अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों से नहीं की जा सकती। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। सबकी नजरें ईवीएम से निकलने वाले इसी जनादेश पर है। उम्मीद है कि यहाँ से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।